वेल भाई भाई भाई, मैंने फिर से जिंक्स कर दिया एंड लिटरली कल हमको देखने को मिला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट, बोलूँगा कि इंटरेस्टिंग मैच हमको देखने को मिला, जहाँ पे हमको काफ़ी सारे नए बॉलर्स एंड भाई SRH जीत गई एंड लिटरली, और उनको मिल गई अपनी सेकंड विन आफ्टर अगेंस्ट KKR। एंड लिटरली अगर मैं बोलूँ तो भाई साहब डेफिनेटली अब तक का जो मैच था कल का, उसके अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ या फिर यानी कि यंग प्लेयर्स का परफॉर्म करना हो, या फिर हो यहाँ पे SRH के बैटर्स ईशान किशन की परफॉर्मेंस, दो नए हमको अनकैप्ड बॉलर्स देखने को मिले, और RR का फर्स्ट ऑफ ऑल वीक को पता चल गई। तो वेल अगर मैं बात करूँ ओपनिंग, अगर मैं बात करूँ टोटली यानी कि अगर मैं कल के मैच की समरी की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई साहब यानी कि बैटिंग से, क्योंकि लिटरली अगर बैटिंग की बात करूँ तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी लिटरली भाई, मतलब लिटरली और पहले ही बॉल पे जोफ्रा आर्चर ने लिटरली भाई SRH की विकेट निकाल लिया एंड मेरे को लगा भाई मैंने जिंक्स नहीं करा है, मेरी टीम सही चल रही है एंड लिटरली मेरे हिसाब से मेरे को लगा। एंड फिर थोड़ी देर बाद नहीं कि ट्रेविस हेड चले, लेकिन फिर जो ईशान किशन आए और हेनरिक क्लासन जो दौड़ा दौड़ा के मारा RR के बॉलर्स को, ईशान किशन ने तो भाई 91 मार दिया लिटरली, बहुत अच्छी तरीके से मारा, मतलब लिटरली चाहे वो उड़ उड़ के मारा, वहाँ मारा, यहाँ मारा, थे थो के मारा लिटरली, और लग गया भाई कि बोल रहे थे ना कि भाई T20 टीम में मतलब लिटरली भाई कम बैक कर लिया लिटरली, एंड वन ऑफ द मोस्ट फायरी कैप्टनसी लॉक अपनी खेल दिया लिटरली, कैप्टन लॉक इसे कहते हैं ईशान किशन की। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्लासन को स्ट्रगल मतलब लिटरली वो कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है, क्लासन का घी खत्म हो गया है, तो भाई घी रिलोडेड हो चुका है, कल थोड़ा बेटर खेला था लिटरली। ऑल दो अभी भी वो क्लासन पूरे से रिटर्न नहीं आया, बट एटलीस्ट पिछले कुछ मैचेस से तो एटलीस्ट पिछले मैच से तो बेटर ही खेला है एंड थोड़ा तेज़ भी खेला है, और साथ साथ ऑरेंज कैप भी अपने हाथ में आ गई हैं लिटरली। और साथ साथ भाई लिटरली चाहे वो मिडिल ओवर्स में जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि भाई SRH की जो बहुत गंदी हालत होने वाली है, बट उनको बट धीरे धीरे करके इन्होंने यानी कि मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी रिकवरी कर ली। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बीच में यानी कि मिडिल ऑर्डर में ऑल दो यानी कि जो इनका स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथ थी, उन्होंने अच्छी तरीके से यूज़ करा एंड लिटरली मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बैटिंग करी एंड लिटरली उसका वो अच्छी तरीके से मारा है, चाहे वो या फिर वो हुआ। लिटरली भाई जो RR की फील्डिंग थी वो भी मैं बोलूँगा था थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, बाकी दौड़ देश पांडे ने मतलब ठीक बॉलिंग करी, बाकी सब ने बेकार करी एंड धीरे धीरे करके भाई जो किशन मारे जा रहे हैं एक तरफ से, क्लासन भी बढ़िया तरीके से कर रहे थे, लगा था भाई क्लासन रिदम में है। मेरे को लगा कि वही 10 बॉल्स लेना चाहेंगे जो स्टार्टिंग में जैसे फिल सॉल्ट करते हैं, वो 10 बॉल्स लेना चाहेंगे, आगे जाके थोड़ा बाद में थोड़ा सा हिटिंग मतलब कंटिन्यू करी एंड बाद में फिर हुआ है, लेकिन लगा भाई किशन भाई सेंचुरी मार देंगे, बट ऑल दो 91 पे आउट हो गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर भाई विकेट कीपिंग बैट्समैन 91 स्कोर कर रहे हैं, तो कुछ तो भाई जीतना तो पक्का है भाई, लिटरली 91 अगर कोई मारे, ऑफ कोर्स वो मैन ऑफ द मैच तो डिजर्व करता ही है, ऑल दो नहीं मिला, बट 91 वाला भाई विकेट कीपर हमेशा मैच ही जिताता है, हु नोस दे नोस। उसके अगर मैं बात करूँ हेनरिक क्लासन की, तो उन्होंने भी 40 रन बनाया है, लिटरली काफ़ी अच्छी तरीके से रहा एंड उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने फिनिशिंग को काफ़ी ज़्यादा करा एंड मेरे को लग रहा है कि SRH की टीम क्लिक करना दोबारा चालू कर गई है, जहाँ पे उनकी जो बॉलर्स हैं लिटरली दोबारा से क्लिक करना चालू कर गए थे एंड नीतीश कुमार रेड्डी की स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग एंड लिटरली स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के लिए हमको अभी भी बोल रहे हैं भाई आई एम स्टिल फिटेड इन द T20s। एंड नीतीश कुमार रेड्डी का जो ये रिडेम्पशन सीजन था वो काफ़ी बड़े जा रहा है एंड ऊपर से सलील अरोड़ा की थोड़े बहुत सपोर्ट एंड लिटरली धीरे धीरे करते करते SRH ने किस तरीके से 200+17 रन का टारगेट बना दिया। एक टाइम पर लगा था कि भाई SRH की जो बैटिंग है वो थोड़ी डेप्थ कर जाएगी, लेकिन बाकी बात रही। एंड अगर मैं इसकी वीकनेस बताऊँ तो सबसे पहली बात तो ये वो होगी वीक मिडिल ओवर्स की बॉलिंग, लिटरली बिश्नोई एंड मेरे हिसाब से रियान पराग को आई थिंक दैट यानी कि कैप्टनसी सही चल रही थी, अगर वो जडेजा को एक ओवर देते मतलब लिटरली, एंड उन्होंने जडेजा से बॉलिंग ही नहीं कराई जो कि काइंड ऑफ था, लेकिन अगर वो थोड़ी बॉलिंग कराते थे, बिकॉज लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से काफ़ी दिक्कत आती है एंड लिटरली हैदराबाद के बॉलर्स को, क्योंकि जडेजा का जो रिकॉर्ड है हैदराबाद में वो अच्छा है कंपेरेटिव टू अदर, बिकॉज हैदराबाद में यानी कि जड्डू की स्पिन काफ़ी काम कर सकती थी, लेकिन जो कि उन्होंने नहीं करी। एंड बिश्नोई को अगर मतलब लिटरली जडेजा का साथ मिलता तो शायद कुछ बात बन पाती है एंड लिटरली मेरे हिसाब से संदीप शर्मा थोड़े से मतलब लिटरली हो गया है कि उनको मिडल ओवर्स में ही बॉलिंग की जगह लिटरली अब डेथ ओवर्स में ज़्यादा बेटर बॉलिंग दो, 3-3 ओवर डेथ ओवर्स में करवाओ उनकी जगह बेटर। एंड आर्चर से डेथ बॉलिंग थोड़ी वीक हो रही है, और द पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करी थी एंड नांद्रे बर्गर ने बढ़िया बॉलिंग करी थी एंड उसके अलावा कुछ भी वीकनेस नहीं थी। ऑल्दो अनिकेत वर्मा और सलील अरोड़ा की तरफ से हल्की सी पुअर फिनिशिंग देखने को मिली, बट वी डेफिनेटली नो दैट अनिकेत वर्मा कैसे लेवल के प्लेयर हैं, हमने कुछ मैचेस में देखा है जहाँ पे अनिकेत वर्मा काफ़ी बेटर खेलते हैं एंड लिटरली मेरे हिसाब से। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें वही थी एंड लिटरली
चीज़ काफ़ी सही जा रही थी नीतीश कुमार रेड्डी की, एंड सलील अरोड़ा धीरे धीरे करके स्पैनिश होंगे। एंड मैं सबसे स्मार्ट रविचंद्रन को दे यूज़ कि मतलब जैसे नंबर 5 पे बैट्स नंबर 5 पे खिलाना हो, नंबर 6 पे खिलाना हो सलील अरोड़ा की जगह पर, वो स्मार्ट रविचंद्रन इज इन ग्रेटेस्ट फॉर्म एवर। एंड पैट कमिंस को जल्दी वापस आना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी बॉलिंग अभी भी हल्की सी इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए, बिकॉज जो मिडिल ओवर्स में रन पड़े थे वो चीज़ें थी। बाकी एट दी एंड 217 का 216 या 217 जो भी बनाए थे उतना टारगेट दिया मतलब हैदराबाद ने लिटरली भाई राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन फिर उसके बाद जो बड़े लेवल पे जो हिटिंग करी ना लिटरली भाई, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ भाई लिटरली फिर उसके बाद जो विकेट्स गिरी ना भाई, दो नाम सुन लो, प्रफुल हिंजे एंड शाबिर हुसैन, इन दोनों ने मिलकर लिटरली भाई दोनों इनके प्लेसन के बारे में कोई नहीं जानता था। लिटरली इनके फॉलोअर्स भी बहुत कम थे, शायद अकाउंट भी नहीं शाबिर हुसैन का। बट जैसे ये आए और जो हिंजड़े जो प्रफुल ने जो पहली ओवर में बॉलिंग डाली है, लिटरली पहला ओवर जो डाला भाई 3 विकेट्स निकाल लिया। आज तक आईपीएल में किसी ने भी 3 विकेट्स नहीं, चाहे वो ना बोल्ट ना भूवी, बल्कि हमको प्रफुल हिंजे ने पहला ओवर बहुत तगड़ा डाला। उसके बाद फिर साबिर हुसैन ने अगले ओवर में 1 विकेट निकाली। एंड लिटरली उसके बाद यानी कि लिटरली फिर उसके बाद हमको देखने को मिला लिटरली भाई एट दी एंड फिर हमको देखने को मिला एब्सोल्यूट कार्नेज। एंड फिर उसके बाद जो हिंजे ने 3 विकेट एक और विकेट निकाल लिया अगले ओवर में। 3 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 9 रन पे 5 विकेट थी। एंड आरसीबी फैंस दिल से खुश हो गए थे भाई, फाइनली 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 49 के रिकॉर्ड से छूटा पड़ा। लेकिन सच्चाई तुम भी जानते हो कि कोई टीम कितना भी बुरा खेले लेकिन 49 पार कर ही लेती है। तो ऐसा ही हमको कल भी देखने को मिला, जहाँ पे लिटरली भाई एंड लिटरली फिर सर जो जडेजा एंड डोनोवन फरेरा ने जो पार्टनरशिप करी, स्पेशली डोनोवन फरेरा के बारे में बात करना चाहूँगा। डोनोवन फरेरा से वो इतनी ज़्यादा बोल रहे थे कि क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि डोनोवन फरेरा जो है वो अच्छे नहीं खेल पाते हैं, उनका मतलब लिटरली थोड़ी बहुत वो डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं है, लोअर ऑर्डर फिनिशर नहीं है, जो कि प्रेशर में नहीं बना सकते। उन सबको खड़े खड़े मूर्ति है उनकी उम्मीदों में, एंड उनके जो जितने भी हेटर्स के मुँह पे एंड लिटरली साफ साफ पता चल रहा था कि लिटरली भाई जो डोनोवन फरेरा ने जो इनिंग्स बिल्ड करी। साथ में जड्डू की भी बात कर जाऊँगा, बोला था जड्डू ने बोला मैं बॉलिंग नहीं थी, फील्डिंग उतने इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, चलो बैटिंग से करता हूँ। एंड जो नंबर 6 पे आके बैटिंग करी है भाई रविंद्र जडेजा ने, 42 ऑफ 25 वाज अ ग्रेट इनिंग्स। एंड इन दोनों के बीच में 100 रन प्लस की पार्टनरशिप हो गई थी। एंड लिटरली एक टाइम पे हैदराबाद के बोलो डेस्परेट थे, एंड डोनोवन फरेरा थोड़े बहुत हिटिंग करना चालू कर दिए थे, ऑल दो काफ़ी अनलकी रहे एंड जल्दी आउट हो गए। अगर होता तो शायद मे भी हो सकता था कि थोड़ा डीप में ले जाते गेम। मैं फिनिशिंग की बात नहीं करता बिकॉज आस्किंग रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था उस टाइम पे, तो आर जीत नहीं सकती थी, बट हाँ ही कैन ट्राई वेल। और साथ में जड्डू ने भी बढ़िया मतलब लिटरली एक जगह से टिके रहे। स्टार्टिंग में पावर प्ले में जडेजा ने थोड़ा ज़्यादा हिटिंग करी थी, बिकॉज पावर प्ले थोड़ा सा सही निकालना था उन्हें। बाकी प्रफुल इंजे की ऑल लास्ट 2 ओवर्स में बोलूँगा मतलब लिटरली वो उतने बढ़िया नहीं गए कंपैरेटिव टू फर्स्ट ओवर, बहुत बढ़िया गए थे। लेकिन लास्ट के 2 ओवर्स बिल्कुल भी मतलब लिटरली वैसे एक्सपेक्टेशन से लो रहे। लेकिन साबिर हुसैन के डिफरेंट हो जाता है। साबिर हुसैन के लास्ट स्टार्टिंग के 3 ओवर बिल्कुल बेकार थे, लास्ट का ओवर स्टार्टिंग के 2 ओवर मैं बोलूँगा बिल्कुल उतने ऑन ऑल द विकेट मिल गई थी, बट जो लास्ट के 2 ओवर्स थे उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। एंड अभी स्पेशली भाई ज़्यादा चल रहा है कि भाई एसआरएच अब अपने मेन पेसर्स जयदेव उनादकट और अर्शल पटेल इन दोनों को ही रिलीज़ करने वाली हैं। एंड लिटरली एंड एज ऑल नो दैट कि उन्होंने अपनी जो बॉलिंग है वो यंगस्टर्स के रूप में उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ ली। उनके पास हर्ष दुबे एंड उनके पास चीज़ें भी हैं, तो हैदराबाद के पास अच्छा खासा पर्स भी अगले साल के बचेगा। एंड उनके पास एक अच्छे खासे ऑप्शंस भी आ चुके हैं पेसिंग के लिए। एंड ऑलरेडी अब मेरे को लगता है भाई जो एसआरएच की टीम है वो धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर जो यानी कि कोर है उसको करने की कोशिश कर रही है। लिटरली अपने प्रॉपर कोर जो उनका है लिटरली की बैटिंग वाइज वगैरह वो काफ़ी सही था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आरआर की, तो एक बार को भाई लिटरली जब जल्दी से जल्दी विकेट्स गिरी, मतलब लिटरली जब एक जल्दी से जल्दी रन, मतलब लिटरली जब जब फटाफट से विकेट गिरी जडेजा की, डोनोवन फरेरा की। लेकिन फिर उसके बाद जो लॉर्ड देश पांडे ने जो बैटिंग करी 25 रन 10 बॉलों पे, प्रफुल इंजे जो स्टार्टिंग के 2 ओवर में डील स्टेन बन चुका था उसको भाई अच्छे से रन मारा है, एटलीस्ट 10 12 रन 15 रन मारे उस ओवर में। एंड लिटरली बंदे ने लिटरली उस बंदे का स्पेल जो अराउंड यानी कि 6 की इकॉनमी थी उसकी, वहाँ से सीधा लेके 8 की इकॉनमी तक पहुँचा दी। मतलब लिटरली समझ लो दैट यानी कि उस ओवर में 16 रन आए थे। देश पांडे ने वैसी बैटिंग करी है। ऑल मैं आरआर की भी नहीं बोलना चाहूँगा। एंड वैभव सूर्यवंशी उनका पूरा टॉप ऑर्डर एंड मिडल ऑर्डर खा गए। रियान पराग के लिए थोड़ा सीजन में बोलूँगा फॉरगेटेबल सा रहेगा, क्योंकि बैटिंग से रन नहीं आ रहे। ऑल तो कैप्टनसी सही थी एंड
एंड उन्होंने बॉलिंग भी थोड़ी बहुत यानी कि एक गोल्डन आर्म के तरीके से लेके आए थे एंड काफ़ी सही रहा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आरआर को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम ज़रूर क्लिक करेगी। एंड मैं बोलूँगा कि हेटमेयर को अगर आप खिलाओगे, जैसे आज लोहांडे प्रेटोरियस को खिलाया था हेटमेयर की जगह, अगर लोहांडे प्रेटोरियस की जगह अगर आप शिमरन हेटमेयर को उसी नंबर 4 की पोजीशन पे खिलाओगे, एंड मैं बोल रहा हूँ ध्रुव जुरेल को ऑल दो नंबर 3 पे काफ़ी सही काम कर रहे हैं, बट नंबर 5 पे उतार दो तो कुछ काम बन जाए। एंड हेटमेयर रियान को नंबर 3 पे एंड 4th नंबर पे आप यानी कि हिटमेयर को भेज दो तो थोड़ा बहुत मकाम बनेगा। बाकी आपको चाहो तो करना है करो, नहीं करना मत करो। आप हमको ऐसा भी चलेगा कि लेटरली आप यानी कि चेंजेस ना करो। ऑल दो आर की टीम बहुत बढ़िया कर रही है, ध्रुव जरेल को ऑल दो आप पोजीशन से ना ही हटाओ, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे खिलाना है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आर कहाँ मैच आ रही, तो वो तो भाई लिटरली बैटिंग ऑर्डर में वो लिटरली जब वैभव सूर्यवंशी और वैशिष जो ओपनर्स थे वो जल्दी चले गए थे। एंड ध्रुव जुरेल को थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए था। ऑल तो हमने देखा है कि इन्होंने अपने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, जहाँ पे वो एक लिटरली टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं तो पावर प्ले में हिटिंग करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर उनका मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर अगर बचा रहता आज, एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर बच जाता तो शायद वो एक काइंड ऑफ गेम को डीप ले जाते। जीतने का मैं बोल नहीं सकता था बिकॉज स्कोर काफ़ी हाई था, तो उस हिसाब से काफ़ी सही था। एंड SRH ने अपनी बॉलिंग 3 से करा है। एंड SRH के वो मिलिट्री ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन धीरे धीरे करके अपने रिदम में आ रहे हैं। हेड का पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लिटरली इसके अगर मैं बात करूँ तो आज के मैच की जो है CSK वर्सेस KKR का, तो मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो लिटरली ऑफ कोर्स यानी कि मैं बोलूँ तो देखते हैं आज पनौती काम करती है नहीं। आई एम गोइंग विद KKR। आई नो दैट काफ़ी लॉजिकल से लगेगा, बट ट्राई करते हैं। अगर KKR हार गई तो CSK जीत जाएगी बिकॉज आई वांटेड CSK टू विन। सो मैं KKR की तरफ जा रहा हूँ अगर टीम हारती है, पनौती वगैरह काम करता है तो। बाकी लेट्स रैप ऑन दिस वीडियो, होपफुली दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो जल्दी आती रहेंगी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।